अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के स्ट्रक्चर को हमने इससे पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। यूजुअली मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है मोनोसेक्राइड्स को हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ कार्बन्स। कुछ मोनोसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं, उन्हें ट्रायोसिस कहते हैं। जिनके अंदर 4 कार्बन होते हैं उन्हें टेट्रोसिस कहते हैं। जिनके अंदर 5 होते हैं उन्हें पेंटोसिस। इस तरह से जिनके अंदर 6 होते हैं उन्हें हेक्सोसिस कहते हैं। तो सबसे पहली लाइन आपने ध्यान में रखनी है कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो यूजुअली ओपन चेन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी रिंग्स बनती है जब हम इन्हें वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो इनकी रिंग्स बनती हैं, और रिंग्स भी सारी मोनोसेक्राइड्स की नहीं बनती। ज़्यादातर जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस होती हैं, यानी 5 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाली जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं, उनको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये रिंग्स बनाती हैं। अब ये रिंग्स, मोनोसेक्राइड्स की रिंग्स 2 तरह की होती हैं, फ्यूरानोज रिंग और पायरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग 5 मेंबर्ड रिंग होती है, यानी इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है। इसी तरह से जो पायरानोज रिंग होती है ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें 6 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखें ये जो रिंग है सेकंड वन, ये पायरानोज रिंग है, और ये वाली फर्स्ट वन ये फ्यूरानोज रिंग है। इसमें ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये पायरानोज रिंग। 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये फ्यूरानोज रिंग। अब कौन से मोनोसेक्राइड्स फ्यूरानोज रिंग बनाते हैं और कौन से पायरानोज रिंग बनाते हैं? जो पेंटोसिस है ना, पेंटोसिस 5 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड्स वो फ्यूरानोज रिंग बनाती हैं। हम एक पेंटोज की एग्जांपल भी यहाँ पे देखेंगे, राइबोज, जो कि एक पेंटोज शुगर है। हम देखेंगे कि इसके अंदर फ्यूरानोज रिंग किस तरह से बनती है। इसी तरह से जो पायरानोज रिंग होती है वो बनती है किन के अंदर? हेक्सोसिस के अंदर। हेक्सोसिस जो 6 कार्बन मोनोसेक्राइड्स होती हैं उनके अंदर पायरानोज रिंग बनती है। अच्छा, ये जो हेक्सोसिस होती हैं ये भी 2 तरह की होती हैं, एल्डोहेक्सोसिस। एल्डोहेक्सोसिस वो होती है जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है जैसे ग्लूकोज, और दूसरी होती है कीटोहेक्सोसिस। कीटोहेक्सोसिस वो होती है जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। जो कि कीटोहेक्सोसिस होती हैं उनके अंदर भी ज़्यादातर फ्यूरानोज रिंग बनती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, फ्रक्टोज, ये क्या है? ये भी एक हेक्सोज है, लेकिन कौन सी वाली? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोसिस यानी फ्रक्टोज कौन सी रिंग बनाती है? फ्यूरानोज। और ये फ्रक्टोज पायरानोज रिंग भी बना सकती है, लेकिन मोस्टली इसकी जो रिंग बनती है वो कौन सी होती है? फ्यूरानोज रिंग ही होती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, जो फ्यूरानोज होती हैं वो रिंग किस किस के अंदर बनती है? पेंटोसिस के अंदर और कीटोहेक्सोसिस के अंदर। और पायरानोज रिंग किसके अंदर बनती है? एल्डोहेक्सोसिस के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह के अंदर। तो हमने ग्लूकोज की भी रिंग फॉर्मेशन देखनी है, फ्रक्टोज की भी रिंग फॉर्मेशन देखनी है, अभी हमने राइबोज की एग्जांपल देखनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, फ्यूरानोज के अंदर मोस्टली फ्यूरानोज के अंदर जो रिंग बनती है उसमें क्या होता है कि ये जो ओपन चैन स्ट्रक्चर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर इस रिंग में कन्वर्ट होता है। तो किस तरह से ये ओपन चैन से रिंग चैन बनती है? इसमें ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कार्बन होती है ना, जब फ्यूरानोज रिंग होती है उसमें फर्स्ट कार्बन जुड़ जाता है किसके साथ? फोर्थ कार्बन के साथ लिंक हो जाता है, यानी फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ लिंक हो जाता है इस ऑक्सीजन के ज़रिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन 4 कार्बन के साथ लिंक होता है ऑक्सीजन की मदद से। इसी तरह से पायरानोज रिंग के अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट कार्बन होता है वो फिफ्थ कार्बन के साथ लिंक्ड हो जाता है ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट अभी हमने राइबोस को देखना है, राइबोस के अंदर किस तरह से फ्यूरानोज रिंग बनती है। राइबोस चूँकि एक पेंटोज शुगर है, एल्डो पेंटोज है, इसके अंदर कौन सी रिंग बनेगी? इसके अंदर बनेगी फ्यूरानोज रिंग। इसके बाद नेक्स्ट है ये मालिकुलर फार्मूला राइबोस का, इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। इसके अलावा C5H10O5 ये इसका मालिकुलर फार्मूला है। इसके बाद इसके अंदर जो रिंग बनती है वो फ्यूरानोज रिंग होती है। अब आपको पता है जो राइबोस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट कार्बन पे, चूँकि ये इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल कार्बन है, इसके ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा ये सेकंड कार्बन, इस पे OH आप देख रहे हैं राइट साइड पे है, थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड पे है, फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड पे, और फिफ्थ कार्बन पे ये CH2OH
फिफ्थ पोर्शन पे CH2OH है। अच्छा, इसके बाद इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे H, इसके बाद यहाँ पे इस तरह से H और यहाँ पे OH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इकट्ठा करके 2H है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH। अच्छा, अब देखें रिंग बनती किस तरह से है। तो रिंग बनने के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन वन की ये जो ऑक्सीजन होती है ये रिएक्ट करती है विद फेनल्टीमेट कार्बन। अब ये फेनल्टीमेट कार्बन कौन सी होती है, फेनल्टीमेट कार्बन हम कहते हैं नेक्स्ट टू लास्ट। इसका मतलब होता है फेनल्टीमेट का नेक्स्ट टू लास्ट। अब लास्ट कार्बन तो ये वाली है, तो नेक्स्ट टू लास्ट कौन सी है, ये वाली 1 2 3 4, इस केस में ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, तो इसमें ये जो फोर्थ कार्बन है ये नेक्स्ट टू लास्ट है। ऑक्सीजन फ्रॉम फर्स्ट कार्बन, पहली कार्बन से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है किसके साथ, विद फेनल्टीमेट कार्बन एंड चेंज्ड इनटू OH। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होती है किस ग्रुप में चेंज हो जाती है, OH ग्रुप में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, ये वाला H जो होता है इसको ट्रांसफ़र होता है और ये OH ग्रुप में चेंज हो जाती है, और ये जो ऑक्सीजन होता है ये फर्स्ट कार्बन को फोर्थ कार्बन के साथ लिंक कर देता है। तो ये तो जनरल मैंने बताया, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन ऑक्सीजन की मदद से लिंक हो गई हैं। फोर्थ कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, फर्स्ट कार्बन में, और फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है ना उसे हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर देखें, कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड के ज़रिए, तो होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड है। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और इसके बाद क्या होता है, इस साइड पे जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, और हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ होता है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब होता क्या है, ये जो कार्बन होती है ना, ये इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। यानी यहाँ पर देखें, ये कार्बन था ना, यहाँ पे ये कार्बन है, और इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन ये इस कार्बन के साथ, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके साथ लिंक हो जाता है। और इसके बाद ये जो हाइड्रोजन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनता है राइबोज के अंदर। ठीक है, इसी तरह से ग्लूकोज के अंदर भी बनता है। ग्लूकोज में क्या होता है, पायरानोज रिंग बनती है, यानी जो फर्स्ट कार्बन होती है वो फिफ्थ कार्बन के साथ लिंक होती है। और इसके बाद जो फ्रक्टोज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो फ्यूरानोज रिंग बनती है उसमें जो सेकंड कार्बन होती है वो लिंक्ड होती है किसके साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ जाकर। तो हमने फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को भी देखना है। अच्छा, अब देख लें यहाँ पर, अभी हम रिंग स्ट्रक्चर को प्रॉपरली किस तरह से ड्रा करते हैं। देखें, ये फर्स्ट कार्बन, तो इसके ऊपर, अब फर्स्ट कार्बन को एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन मतलब कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। तो इस केस में देखिए, ये जो फर्स्ट कार्बन है, अब इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर OH ऊपर होगा, अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ऊपर होगा तो इसे हम कहते हैं बीटा रिंग। और अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH नीचे होगा तो इसे हम कौन सी रिंग बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्फा रिंग। ठीक है, तो ये अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर OH ऊपर है तो बीटा राइबोस, अगर नीचे है तो अल्फा राइबोस। इसी तरह से ग्लूकोज के केस में, इसी तरह से फ्रक्टोज के केस में, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर होगा तो बीटा, नीचे होगा तो अल्फा। अच्छा, अब देखें सेकंड कार्बन, ये सेकंड कार्बन है, यहाँ पे ये सेकंड कार्बन है। अब सेकंड कार्बन पे जब अगर OH राइट साइड पे होगा तो उस OH को हम नीचे लिखेंगे, और H लेफ्ट साइड पे इसको हम ऊपर लिखेंगे। थर्ड कार्बन पे OH राइट साइड पे है तो नीचे लिखेंगे, और जो दूसरा है उसे हम H चूँकि लेफ्ट साइड पे उसे हम ऊपर लिखेंगे। और फोर्थ कार्बन पे आपको पता है यहाँ पे H तो ऊपर चला गया था और जो ऑक्सीजन है वो लिंक हो गया है, और CH2OH को हम हमेशा यहाँ पे ऊपर लिखते हैं,
और H यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरह से राइबोस के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनता है, और ये रिंग स्ट्रक्चर भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में। ये भी हमने देखा अल्फ़ा फॉर्म कौन सी होती है और बीटा फॉर्म कौन सी होती है, ये हमने बीटा फॉर्म ड्रा की थी।